ओके। हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में। मुद्रा प्राचीन काल की जो ऋषि मुनि हम ध्यान करते थे, योग करते थे, उसमें मुद्रा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता था। जब वो योगा करते थे या ध्यान में बैठते थे या ब्रीथ एक्सरसाइज करते थे, तो मुद्रा को लगा के अपनी ऊर्जा को किसी भी दिशा में मोड़ सकते थे। जब हम अपनी ऊर्जा को मनचाही जगह पर मोड़ देंगे या टर्न कर देंगे हमारी ऊर्जा को, तो हमारा शरीर संतुलित रहेगा, हमारा आत्मा संतुलित रहेगी और हमारे विचार संतुलित रहेंगे। जैसे एक पूरा कमरा है, उस पूरे कमरे में एक जगह लाइट लगी हुई है, एक जगह फैन लगा है, एक एसी लगा है, लेकिन सबके अलग-अलग स्विच रहते हैं। ऐसे हमारे शरीर में ये पांचों उंगलियां हैं। एयर की है, ये सबसे पहली वाली अंगुली है। सबसे पहली वाली अंगुली है जल की है। ये दूसरी है हमारा अग्नि है। ये तीसरा है ये हमारा पृथ्वी है। ये चौथा है ये हमारे आकाश है। ये वाली अंगुली जो है आकाश है, ये हमारी है वायु। तो इन सभी अंगुलियों से हम हमारी ऊर्जा को हम मनचाही स्थान पर टर्न कर सकते हैं। जब किसी के शरीर में एयर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एयर को डाउन कैसे करना है? कभी पानी ज़्यादा बढ़ गया, तो पानी की ज़्यादा बढ़ गया, तो पानी को कैसे कम करना, और पानी की मात्रा कम हो गई है और शरीर में स्किन आपकी टाइट हो रही है, स्किन बिल्कुल सूखी-सूखी लग रही है, तो उस वक़्त हम पानी की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं? इन सभी का उपयोग ऋषि-मुनि जानते थे। लेकिन आज हम उन चीज़ों को भूल गए, इसलिए हम आज मुद्रा के ऊपर बात करेंगे और मुद्रा थेरेपी के आज पूरी तरह समझेंगे। तो आइए बिगड़ देर करते हुए हम मुद्रा के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुद्रा योग और ध्यान में उपयोग की जाने वाली हाथों की विशेष तरह की मुद्राएं होती है। अलग-अलग मुद्रा होती है। अलग-अलग मुद्राओं से अलग-अलग एनर्जी को हम शरीर के अंदर टर्न कर देते हैं या मन को जोड़ने वाले ये एक स्विच होता है। यह एक स्विच होता है जो मन को आत्मा से, शरीर से, सब तरीके से हमारी ऊर्जा को प्रदान करता है। ये हमारे प्राण को हर जगह पहुंचाने का काम करती है। हम हमारी मनचाही स्थान पर हमारे प्राण को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले होता है हमारे अंगूठे की यहाँ पर होती है अग्नि, और ये होती है अंगुली, सबसे पहले ये एयर एलिमेंट होता है। ये बीच वाली अंगुली में सबसे बड़ी अंगुली में आकाश एयर होता है, आकाश एलिमेंट। ये पृथ्वी एलिमेंट होता है एंड ये सबसे आखिरी वाला होता है जल। तो जल, इन सब चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ, पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो हमें ये पांचों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, तो हमारा शरीर बैलेंस रहता है। हम देखते हैं कि हम भाग दौड़ की दुनिया में हम इन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर में बीमारी होने का सबसे मुख्य कारण है ये सारे पांचों तत्व हैं, ये बैलेंस नहीं रहते हैं। अगर जिस व्यक्ति के ये पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे, तो उसका शरीर संतुलित रहेगा, ना उसे कभी सिर दर्द होगा, ना ऐसा लगेगा कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, कभी चिंता नहीं रहेगी, कभी ओवर थिंकिंग नहीं रहेगा। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हमारे शरीर के जो पांचों तत्व है, उनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 5 तरह की मुद्राएं होती है। पहले तो हस्त मुद्रा होती है, जिससे हम अंगुलियों से चलते हैं, या हस्त मुद्रा कहलाती है। जैसे ज्ञान, बहुत सारी मुद्राएं होती है। ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस किस तरह की मुद्राएं होती। दूसरी होती मना मुद्रा, जो मन से चलती है। जब योगी ध्यान में बैठते थे और मन से जब मुद्रा लगाते थे, जैसे संभावी मुद्रा में लगाने के लिए वो अपना एक कॉन्सेंट्रेशन दोनों आंखों को एक जगह पर जोड़ देते थे, तो वो होती है मन मुद्रा। उसको कहते हैं संभावी मुद्रा। दोनों आंखों को एक जगह के एक स्थान पर टर्न कर देना, मतलब ध्यान कर देना, वो संभावी मुद्रा कहलाता था। काया मुद्रा जो लगाते हैं, हमारे काया मतलब हमारा शरीर, शरीर से, पूरे शरीर से मुद्रा लगती है। जैसे विपरीत करनी लगाने के लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं, हमारे पैर ऊपर दीवार के सहारे लगा देते हैं, या अगर जो बिगनर होता है वो दीवार के सहारे लगा देता है या ऐसे ही करता है, वो एक मुद्रा कहलाती है। उसका नाम होता है विपरीत करनी। इस तरह की और भी कई मुद्रा रहती है। बंद मुद्रा, हमारे शरीर में 3 बंद होते हैं, जो मूल बंद लगाते हैं हम, वो भी एक मुद्रा ही कहलाती है। मूल बंद होता है, जालंधर बंद होता है, और एक पूरा मिलके एक बंद होता है। तो मूल बंद, विशेषकर मूल बंद और जालंधर बंद के लिए ये मुद्रा लगाई जाती है। एक वज्रोली मुद्रा होती है और अश्विनी मुद्रा। इस तरह की मुद्राएं होती है जिससे हम हमारे शरीर को संतुलित करते हैं।
मैं आपको कुछ मुद्राएं बताता हूं, उसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। मैं इस वीडियो में आपको जो जो मेन मुद्रा है उनके बारे में बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के मैं एक एक मुद्राओं के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जब आगे वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको एक एक मुद्राओं के बारे में बताऊंगा कि कौन सी मुद्रा कैसे लगाई जाती है और उस मुद्रा के क्या काम होते हैं। वो मुख्य मुख्य मुद्राएं होती है, वो हर इंसान को समझना और जानना जरूरी है। अगर एक आदमी एक दिन में 2 या 3 मुद्रा लगा के बैठता है, और तो 8 दिन में अगर वो 24 मुद्राएं लगा लेगा तो वो हमेशा ही उसका शरीर संतुलित रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि आज से उसने काम शुरू करा, आज बीज बोया उन्होंने और कल रिजल्ट मिल जाएगा। ये केवल मेडिसिन में संभव है कि हमने डिस्प्रिन गोली ली और हमारा सिर दर्द एकदम खत्म हो गया। जब हम इसको लगातार लगाएंगे, हम 21 दिन 41 दिन इस पे हम चलना शुरू करेंगे। जब हम इस पे चलना शुरू करेंगे तो हमारा मन, तन और हमारी जो सांसें हैं एक साथ अटैचमेंट होगी, तो फिर आगे चल के बीमारियां कम होती। जैसे एक कहीं कच्ची सड़क है, जब कच्ची सड़क जब बनने के लिए आती है तो उसके पहले वो खुदाई होती है उसकी, फिर खुदाई होती है, फिर उसके बाद डामरीकरण होता है, डामरीकरण होने के बाद वो चलने लायक बनती है। तो उसमें भी कम से कम 21 दिन लगते हैं तो चलने लायक बनती है। जब उसका सब पूरी रोड जब सेट हो जाती है और फिर वो दौड़ने लायक बनती है, मतलब कि फास्ट गाड़ी भगा सकते हैं उसके ऊपर। ऐसा ही हमारे मुद्रा और हमारे योग और हमारे ध्यान में है कि आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। और अगर हम टाइम देंगे तो निश्चित ही आप बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके लिए जो जो मैंने मुद्रा बताई, सबसे पहले ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का नॉलेज आपको होना जरूरी है। चिन्ह मुद्रा, मातंगी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, आकाश मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, हृदय मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, आदि मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, हकिनी मुद्रा, कुबेर मुद्रा, उषा मुद्रा, रुद्र मुद्रा और कामधेनु मुद्रा। ये इस प्रकार की 24 जो मुद्राएं हैं, हर व्यक्ति को इन 24 मुद्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ये 24 मुद्राओं का उसको ज्ञान हो गया तो निश्चित ही उसके शरीर में बीमारी आएगी ही नहीं। समय के रहते जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उस वक्त होता है, धीरे धीरे बीमारी आती है, या फिर भी हम इसको सही तरीके से रखेंगे तो बीमारी बहुत देर से आएगी। तो जब हम इन मुद्राओं के साथ ध्यान में रहेंगे, हमारी ब्रीथ को सही करेंगे, तो आप दिन भर कितना भी काम कर लें, आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहेंगे। और जब हमेशा एनर्जेटिक बने रहेंगे आप, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगा। सारी बीमारी का जड़ है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, हम काम के दबाव में रहते हैं, तो आदि बीमारियां उससे होती है। तो अगर हम इन मुद्राओं का आपको नॉलेज रहेगा, आपको कोई भी बीमारी छू तक नहीं पाएगी। अब कैसे करना है, जैसे अब मैं कुछ आपको बताता हूं, कुछ मुद्राओं के उदाहरण बताता हूं। जैसे वरुण मुद्रा है। वरुण मुद्रा को करने के लिए आपको क्या करना है, वरुण मुद्रा को करने के लिए ये अंगूठा है, अंगूठे को हम अंगुली से, जो छोटी वाली अंगूठी है इससे हम मिला देंगे और तीनों उंगलियों को खाली रखेंगे। तो इस तरीके से जब हम इस ये वाली अंगुली काय के लिए होती है, ये वाली अंगुली होती है जल एलिमेंट होता है, जल, और ये होता है हमारा अग्नि। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा, जल तत्वों को, हमारे जल तत्वों को बढ़ा देता है। शरीर में एकदम संतुलन आता है, त्वचा में सुधार आता है। जो रूखापन रूखापन शरीर में अगर आ रहा है और हम वरुण मुद्रा को लगाकर बैठेंगे 10 मिनट 12 मिनट, अगर हम वरुण मुद्रा को लगाकर बैठ गए तो हमारा एकदम शरीर के अंदर जैसे टाइटनेस होती है वो टाइटनेस खत्म होती है, शरीर लचीलापन होता है, चेहरे पर सौंदर्य आता है, चेहरे चमकीला होता है आपका। तो इस तरीके से हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। जब शरीर में पानी की कम हो, जब जोड़ों में दर्द क्यों होता है, जोड़ों में भी दर्द इसलिए होता है कि हमारे कम पानी पीते हैं और हमारे शरीर में जल तत्वों की कमी हो जाती है। तो इस तरह की मुद्रा हम लगा के बैठेंगे, वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा से आपको ये फायदे होंगे। दूसरी होती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को लगाना कैसे, आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना है और आराम से जब हम चौखड़ी मारकर बैठे और आंखें बंद करें, आंखें बंद करके आपको सूर्य मुद्रा को लगाकर बैठना है। आप में दिन भर एनर्जी रहेगी। ये अग्नि तत्वों को बढ़ाता है और पृथ्वी को कम करता है। वजन, जैसे किसी को वजन घटाना है, एक्सरसाइज कर रहा है और साथ में अगर ये सूर्य मुद्रा लगाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा असर करेगा। पाचन में सुधार आता है, क्योंकि ये हमारा जठराग्नि होती है। जठराग्नि जब हमारी बैठ जाती है तो लोगों को कब्ज होती है, कब्ज की शिकायत होती है, पेट की शिकायत होती है। तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए ये हम सूर्य मुद्रा को बढ़ाएंगे तो हमारा
पेट पाचन क्रिया सब बढ़िया रहेगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल सब संतुलित रहेगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। हम पाचन जो हमने खाया वो अच्छे से पचेगा और ये वजन घटाने के भी काम में आता है। एक पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा में क्या करना है, हमारी ये रिंग फिंगर है, इसको अंगूठे से सबसे ऊपर वाले पे टच करना है। अंगूठे को टच करना है आगे और हम आराम से चौकड़ी मारकर बैठ जाएं या फिर किसी भी कुर्सी पर बैठ जाएं और आंखें बंद कर 5 या 10 मिनट करें। मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि आप रोज 2 या 3 मुद्रा करो, 15 से 20 मिनट अपने शरीर को दो, तो ये 24 मुद्राएं आप 7 दिन में वापस इनका नंबर आएगा, तो आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस रहेगा। ये पृथ्वी तत्वों को बढ़ाता है, शरीर को मजबूत बनाता है और जो आपकी थकान है और मानसिक जो परेशानियां हैं उन सभी को दूर करेंगे। तो आप ये करके जरूर देखिएगा और कमेंट्स भी लिखिएगा कि कैसा लग रहा है आपको। और आपने अगर आज दिन भर कोई काम किया, मानसिक थकान है, आप ये लगा के शाम को बैठ जाइए और जब आप बैठ जा गए और उसके बाद 2 4 8 दिन लगाकर बैठे, फिर उसके बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि ये मुद्रा काम कर रही है या नहीं। अब वायु मुद्रा, ये सबसे पहली वाली अंगुली है, इसको अंगूठे से दबाएंगे और आराम से चौकड़ी लगाकर बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल मौन, मोबाइल एक तरफ रखेंगे और आप इस वायु मुद्रा को लगा के देखें। इसमें वायु तत्वों को बढ़ाता है, गैस, चिंता, जोड़ों का दर्द कम करता है। जैसे किसी को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो उसे बोलें कि आप वायु मुद्रा लगा के बैठें, तो आपकी गैस की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। जैसे शरीर में किसी को कपकपी दौड़ती है तो उस कपकपी को खत्म करने के लिए वायु मुद्रा लगाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं इसके। गठिया, तनाव, बेचैनी की समस्याओं में भी ये वायु मुद्रा काम आती है। आकाश मुद्रा, जैसे बताया गया है कि आकाश पूरा आभा मंडल, तो इसको करने के लिए हमें जो बीच वाली अंगुली है, सबसे इंडेक्स फिंगर है, इसको हम अंगूठे से जोड़ेंगे और अंगूठे से जोड़ने के बाद आराम से नीचे बैठेंगे, वैसे ही जैसे मोबाइल दूर हो आपका, आंखें बंद, मन शांत, गहरी सांसें लें, गहरी सांसें लें। और इन चीजों के साथ आपको एक करना जरूरी है, या तो आप कोई ओम का मंत्र आपके पीछे बज रहा हो या कोई बांसुरी बज रही हो, जब हम साउंड के साथ इसको करेंगे, साउंड प्लस ब्रीथ प्लस मुद्रा, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा इससे। इसमें ध्यान में जाता है आदमी, आदमी की स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक जो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है इससे। अब ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में क्या रहता है कि कई बच्चे ऐसे रहते हैं या बड़े लोग भी ऐसे रहते हैं जो पढ़ते बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है, परीक्षा के टाइम पे जाकर भूल जाते हैं, या फिर घर पे कोई चाबी रखी है हमने वो भूल गए, किसी भी चीज को सामान, जब हमारी स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम इसको ज्ञान मुद्रा को जब लगाएंगे, तो ज्ञान मुद्रा लगा के बैठने से हमारी स्मरण शक्ति और बुद्धि बढ़ेगी। इसको क्या करना है, सबसे पहली वाली फिंगर को अंगूठे से टिप करना है इसको और आराम से बैठना है आपको आंखें बंद करके, जैसा मैंने पहले बताया है। और इसका फिर आपको चमत्कार देखना है। ये ध्यान प्राणायाम जब करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब ध्यान मुद्रा सबसे बड़ी है, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा को करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों हाथों को, एक हथेली को दूसरे पर रखना है ऐसा, और इन दोनों को मिलाना है और जहां हम बैठे हुए हैं उस बैठे हुई जगह पे नाभि के सामने हाथ रखना है और आंखें बंद करके बैठना है। जैसे गौतम बुद्धा की स्टेचू रहती है वैसे बैठना है और ध्यान करना है। ये ध्यान के लिए सबसे बढ़िया है। लोग बोलते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम बैठते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता है पढ़ाई करते वक्त, तो अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ये ध्यान मुद्रा को लगाकर बैठेगा तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये तो सब थी जो मैंने कुछ कुछ मेन मुद्रा आपको बता दी और कब और कैसे करें इसका भी बता दिया। सुबह 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 आप कर सकते हैं, जब इसको जब सुबह शाम को या खाना खाने के बाद कभी भी मुद्रा को आप लगा सकते हो, लेकिन अगर सुबह के समय लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। और 5 से 10 मिनट तक आप लगाकर रोज बैठना है आपको। 15 से 30 मिनट तक भी बैठ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो 15 से 30 मिनट तक इसको लगा के बैठेंगे तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो ये था आज का मुद्रा के बारे में एक विशेष एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और खुद भी इस मुद्रा को लगाने की कोशिश करें, अपना समय निकालें और मुद्रा को लगाकर बैठें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और आप किस टाइप का आगे वीडियो चाहते हैं ये कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं वो जानकारी दे सकूं। तो ठीक है, मैं जीतू शर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।